हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए कितना ही गोल्डन और सुनहरा बढ़िया सा बनाना केक बना हुआ है। ये हम सिर्फ 3 केला से बनाए हैं और एक ही बर्तन में यानी मिक्सर में डाल करके हमने इस तरह से बनाया है। बहुत ही हेल्दी टेस्टी होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। तो आइए देखते हैं। अक्सर हमारे घरों में जो है बनानास जो है ओवर राइप हो जाते हैं यानी ज़्यादा पक जाते हैं, तो हम उन्हें नहीं खाते हैं। तो उसको हम इस तरह से यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 बनाना लिया है। हमारे 3 बनाना है जो ज़्यादा ओवर कुक हो गए थे, तो हमने उन्हें फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि थोड़ा सा ब्लैक कलर आ जाता है उसके पील में, तो इस पे मत जाएं। वैसे आपका बनाना जो है अंदर से पूरा वाइट है। तो हम इसके जो है पील निकाल लेंगे। इस तरह से हमने ले लिया है, ये देखिए। और इसको अब छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। इसको इस तरह से आप पीसेस में कट कर लें। अगर आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है जेट वाला है तो आपको ऐसे इस तरह से कट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो अब हम इनको तीनों बनाना को हम जो है मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अब इसमें हमने डाला है 80 ग्राम चीनी या गुड़, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 80 ग्राम चीनी डाला है। 2 इलायची डाल देंगे। तो इलायची का आप जो है बाहर का छिलका निकाल के और डीसी में डाल दें। अब मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। तो मैदा मैं यहाँ पे 250 ग्राम डालूँगी, जितना अक्सर हम केक बनाते हैं और जो मेजरमेंट रहता है उसी तरह से आपको फॉलो करना है। तो हम यहाँ पे 2 कप मैदा डालेंगे। अब 1 टेबल स्पून भर करके बड़े टेबल स्पून में हम मिल्क मेड डालेंगे। आप कोई भी मिल्क मेड ले सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो इस जगह आप मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 4 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर डालेंगे यानी नारियल का बुरादा। इसको भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे वनीला एसेंस 4 ड्रॉप यानी कि 4 बूंद। ये हमने वनीला एसेंस लिया है। वनीला एसेंस भी आपकी मर्ज़ी का है, जो आपको फ्लेवर चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पे बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। और ये देखिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग होते हैं, हम दोनों का यूज करेंगे और अक्सर हम केक में दोनों का ही यूज करते हैं। 1/4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। और अब दूध डालेंगे हम 1 कप, मिल्क 1 कप। ये सब हमने मिक्सर में डाल दिया है। सारी जो है इंग्रेडिएंट्स हमने मिला दिया है और उसको अच्छी तरह से पीस लिया है। इसके बाद हम अभी यहाँ पे ऑयल या बटर डालना भूल गए थे, तो हम अभी यहाँ पे 2 टेबल स्पून बड़े टेबल स्पून में कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखिए फिर से हमने अच्छी तरह से स्मूथ केक बैटर बना लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पे एयर फ्रायर का कंटेनर और इसमें अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और एयर फ्रायर कंटेनर को 1/4 भरेंगे। हमेशा आप याद रखें कि जब भी आप एयर फ्रायर में केक बनाएं तो केक की हाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गर्मी होती है ऊपर हीटर से और हवा के थ्रू जाती है। तो आपको केक जो है पतला ही बनाना है, नहीं तो केक आपका ऊपर से जल जाएगा और नीचे से कच्चा रहेगा। तो कभी भी आप एयर फ्रायर में अगर केक बनाते हैं तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप ड्राई फ्रूट्स जो है अपने मन पसंद ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो हमने यहाँ पे बेरीज लिया था। अब हम एयर फ्रायर में कंटेनर को सेट कर देंगे। हमने सेट कर दिया है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे 2 तरह के केक बनाने जा रही हूँ। एक बनाऊँगी कंटेनर में डाल करके और एक बनाऊँगी मैं कप केक। तो दोनों को दिखा देती हूँ, दोनों का टेम्परेचर और टाइम कितना लगता है वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने केक को हमेशा जो है लो टेम्परेचर में ही आपको पकाना है। तो 170 डिग्री पे 12 मिनट के लिए हमने रखा है। जो हमारे केक की क्वांटिटी है उसके हिसाब से हम टाइम लगा रहे हैं। तो हमारी जो बैटर की क्वांटिटी थी वो आधे से कम थी। तो ये देखिए कितना सुंदर गोल्डन सुनहरा केक बनके तैयार है। और इस तरह से बनाने के लिए आप इसी तरह से जो मैंने बताया है आप फॉलो करें तो बढ़िया सा परफेक्ट केक बनता है। इसको आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में।
बच्चों को, बड़ों को, सबको इसमें पीसेस में कट कर लें और दे सकते हैं। इसके साथ अगर आपको डेकोरेशन करना है तो आप इसमें मिल्क मेड ऊपर से लगा सकते हैं, जैम लगा सकते हैं और आपका परफेक्ट केक बन के तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर गोल्डन बना हुआ है। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो केक की हाइट जो है हमेशा कम रखें एयर फ्रायर में। अब मैं दूसरे तरीके से भी आपको बना के दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पे सिलिकॉन के कप लेंगे और इनको अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर लिया था। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा हाफ बैटर डालेंगे, यानी थोड़ा सा हमने बैटर जो है कंटेनर में बनाया और थोड़ा जो है कपकेक बनाएंगे। कपकेक हमेशा बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अब हमने सारे कपकेक फिल कर दिए हैं, कंटेनर में सेट कर दिया है। अब हम इसको 170 डिग्री पे 10 मिनट तक लगाएंगे। इसके बाद हम जब 5 मिनट रहेंगे तो एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे जो कपकेक है ऊपर से जल तो नहीं रहे हैं। अगर जल रहे हैं तो आप जो है टेम्परेचर को और भी कम कर दें। अब ये देखिए 10 मिनट में 170 डिग्री पर हमारे कपकेक बन के तैयार है। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और आराम से आप इसको 1 हफ्ते तक खा सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे जिस तरह से हमने बनाया है। तो ये देखिए कि कैसा रहा हमारा ये कपकेक। और हमने एक ही बर्तन में, ना तो हमने कोई बीटर लिया और ना तो कोई हमने कंटेनर लिया, एक ही बर्तन में मिक्सर में सब कुछ डाल के फटाफट से एक बार में ही हमने बना दिया है। तो ये देखिए केक बनाना कितना इजी है और कितना अच्छी तरह से परफेक्ट बन जाता है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।